Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. Today I'm going to take CBSE class 10 and from your first flight book I'm going to take prose section first and the chapter name is A Letter to God. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. ए लेटर टू गॉड, जीएल फुएंटेस। ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ये लिखा है जीएल फुएंटेस ने। आज हम देखते हैं इस चैप्टर में कि जीएल फुएंटेस हमें इस चैप्टर के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. इस चैप्टर में ये हमें बोल रहा है कि जब कभी भी इंसान को फेथ मीन्स जो यकीन होता है, विश्वास होता है, वो जो है माउंटेन्स को हिला सकता है। अगर आपका किसी भी चीज़ को लेके फेथ है बहुत ज़्यादा तो वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, पर्वतों को। क्या वाकई में हमें किस चीज़ पे फेथ रखना चाहिए, किस चीज़ पे यकीन और विश्वास रखना चाहिए, या ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल हमें ये बताती है कि मेन चीज़ इसी को ही शो करती है, क्या आखिर हमें किस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए। लेंचो जो है वो एक फार्मर है, किसान है, जो गॉड को जो है लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप्स मतलब जो उसकी फसल वगैरह है वो खराब हो जाती है, रुइन खराब होना, तो वो जो है 100 पेसोस के लिए जो है गॉड को लेटर लिखता है कि उसको 100 पेसोस चाहिए। तो लेंचो जो है, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है या फिर गॉड उन्हें जो है मनी सेंड करते हैं, या फिर आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? तो आप ज़रा सोचिए और स्टोरी इसी तरीके से चलती है। तो देखते हैं आगे हमें इस चैप्टर में क्या मिलता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lecho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो घर जो पूरी वैली के अंदर मतलब पूरी घाटी के अंदर जो है बिल्कुल अकेली सी, जो पूरी हिल के जो है टॉप हॉपर जो है लो हिल की तरफ थी, मतलब नीचे जो पहाड़ी की चोटी होती है वहां पर थी। और इस ऊंचाई पर जो है, इस हाइट पर जो है बिल्कुल भी सिर्फ जो है नदी है या पकी हुई जो फसल है वो पूरी की पूरी राइट मतलब पकी हुई जो फसल वगैरह है वो क्लियरली जो है दिखाई हुई देती है। डॉटर मतलब छितरी हुई सी जो होती है उस तरीके से जो है दिखाई दे रही है, और वो जो है ये दिखा रही है कि भाई एक अच्छी फसल होने की उम्मीद है, अच्छी फसल जो है हो सकती है इस बार। और उसको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? अर्थ को। अगर कभी भी आपने देखा होगा जो फसल वगैरह होती है उसके लिए मेन चीज़ होती है बारिश। तो ये कह रहा है कि मुझे जो है मतलब फसल को जो है मेनली अर्थ को किस चीज़ की नीड है? डाउनपोर या फिर शावर। डाउनपोर मीन्स जो बहुत तेज जो बारिश होती है, मूसलाधार बारिश। शावर मीन्स जो हल्की सी बौछार होती है, या तो अच्छी सी खासी बारिश हो जाए या फिर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। तो मॉर्निंग जो है पूरा जो है लेंचो इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। लेंचो को जो है फील्ड के बारे में काफ़ी अच्छी जो है जानकारी थी कि हाँ वो अच्छी तरह से जानता था कि जो मॉर्निंग में जो है जो उसने स्काई देखे थे
नॉर्थ और ईस्ट साइड की तरफ से। तो वो जो है इसने कहा, उसने कुछ भी नहीं किया पूरे टाइम, मॉर्निंग से लेके वो सिर्फ क्या देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को, कि मतलब जल्दी ही क्या होने वाली है, बारिश। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones 5. So, ये जो है हमें कहना चाह रहा है कि वाकई में ही जो इसने कहा है कि भाई जो उसकी वुमन है, मतलब जो उसकी वाइफ है, वो हमें बता रही है कि भाई ठीक है, उसने बताया वाकई में ही जो है क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। वो द वुमेन कौन है यहाँ पर, लेंचो की वाइफ। तो जो लेंचो की वाइफ है वो जो है तैयार कर रही है, शाम का खाना जो होता है, रात का खाना, वो तैयार कर रही है, ठीक है। उसके अलावा उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अगर गॉड ने चाहा तो, गॉड विलिंग मतलब गॉड ने अगर चाहा तो ज़रूर अच्छी खासी बारिश होगी। जो उसका सबसे बड़ा वाला बेटा है, जो लड़के हैं उसने जो है क्या किया है, सबसे छोटे लड़के घर के पास खेल रहे हैं और जो फील्ड में काम कर रहे हैं। ओल्डर बॉयज जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं, स्मॉलर वन जो उसके बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, पास ही में खेल रहे हैं। इसके अलावा जब वुमेन ने उन्हें जो है आवाज़ दे के बुलाया खाना खाने के लिए कि डिनर के लिए आ जाओ, और वो जो है अभी खाना खाते वक्त लेंचो ने जो है प्रेडिक्ट किया किस चीज़ के लिए, उसने ये बोला, ठीक है, लेंचो ने अनुमान लगाया इस चीज़ के लिए कि भोजन के दौरान बरसात की जो है क्या होने लगा, खाना खाते वक्त जो है बड़ी बड़ी जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आने लगे, मतलब बादल जो है बड़े बड़े से जो बादल हैं वो आने लगे, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश होने ही वाली है, क्योंकि हवा बिल्कुल जो है फ्रेश थी और स्वीट सी थी। और वो जो है आदमी बाहर आया और कोई रीज़न उसके पास नहीं था, सिर्फ इस चीज़ के लिए, वो जो है जब उसने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ जो है बाहर जो बादल है वो बारिश के वो आ रहे हैं उसके पास में, तो उसकी जो है फीलिंग जो काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ही उसकी बॉडी पे जो है बारिश की बूंदें आके गिरनी शुरू हुई तो वो काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो वापस आया और काफ़ी मुस्कुराया। उस आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है, इसने ये कहा है कि भाई जो रेन ड्रॉप गिर रही है आसमान से वो बूंदें नहीं गिर रही है, बल्कि क्या है, वो न्यू कॉइन्स की तरह है, मतलब नए सिक्कों की तरह है। जो बड़ी ड्रॉप्स मतलब जो बड़ी बूंदें आ रही है वो 10 सेंट्स के बराबर है, और जो छोटी वाली आ रही है वो कौन सी है, 5 सेंट्स के लिए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of red. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain out the collect the frozen pearls. अब यहाँ पर जो है जब उसने अचानक ही सेटिस्फेक्शन के साथ जो है आहें भरी, ठीक है, उसके बाद जब उसने अपनी फील्ड की तरफ देखा जो पूरे क्या हो चुके थे, पक चुके थे, फसल पक चुकी थी और उसके फ्लोर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वो जो है क्या होने लगे, बरसात से जब उसने उन्हें ढके हुए देखा, मतलब जो उसकी अनाज है, फ्लोर वगैरह है, उनको जो है
अनाज के जो खेतों को है जो ढके हुए देखा जब रेन से उसने, मतलब उस पे जो बारिश की जो बूंदे आ रही थी, लेकिन अचानक ही एक साथ जोरदार हवा जो है चलने लग गई। उसके बाद रेन जो है, बारिश जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, बहुत तेजी के साथ जो है जो मोतियों की तरह उसके तरह लग रहे थे वो हेल स्टोन में तब्दील हो गए। हेल स्टोन मीन्स जो जमे हुए मोती हैं, यहाँ पर उसको हम यहाँ बोलेंगे। वैसे तो उसका मतलब होता है जो स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, ओले जो होता है, हेल स्टोन मीन्स ओले में कन्वर्ट हो गई वो बारिश। ठीक है, तो वो जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिल्वर कॉइन्स है, जो हेल स्टोन से, हेल स्टोन को इसने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है सिल्वर कॉइन्स के तौर पर। द बॉडी एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और वो जो है क्या होने लगा, लड़के बरसात में खुले बॉडी के साथ जो है निकलकर उन जमे हुए मोतियों, मोतियों मतलब यहाँ हेल स्टोन से है, ठीक है, तो वो सिल्वर जो है कॉइन की तरह लग रहे थे। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन पर्ल्स को, फ्रोजन पर्ल्स को जो है बिल्कुल क्या करने लगे, उसे इकट्ठा करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो यहाँ पर जो है वाकई में ये हालात बहुत ज़्यादा खराब होने लग गए। जब सारे बच्चे उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े तो उस पर्सन ने, मतलब लेंचो ने जो है बिल्कुल, वो जो है यहाँ मेन जो आया है वो आया है लेंचो के लिए। तो लेंचो ने जो है जब इसे फील किया, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। अब वाकई में उसने क्या फील करने लगा, उसे लगा था कि शायद हो सकता है थोड़ी देर में ही ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाफ एन आवर हो चुका है हेल स्टोन गिरते हुए रेन के साथ, वो भी उसके घर पर। हिल साइड, गार्डन, जितने भी आसपास के जो फसल वगैरह है, कॉर्नफील्ड है, खेत वगैरह है, वहां पर सभी जगह जो है पूरी वैली जो है वो पूरी क्या हो गई, वाइट हो गई। मतलब जब बारिश होती है तो पूरा गीला हो जाता है, लेकिन जब बर्फबारी होती है या हेल स्टोन्स होता है या जो हम कहते हैं ओले वगैरह जो गिरते हैं, जब कभी भी तो पूरा वाइट हो जाता है माहौल पूरा। तो इसने यही कहा, चारों तरफ पूरा माहौल क्या हो चुका है, वहां पर पूरा जो है मानो ऐसा लग रहा है सफेद हो चुका है। और सफेद को उसने किससे कंपैरिजन किया है, सॉल्ट से, मतलब नमक की तरह लग रहा है। पूरा फील्ड एकदम जो है क्या हो गया है, वाइट हो चुका है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a place of locusts would have left more. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब ये कह रहा है यहाँ पर जो है बिल्कुल क्या हो गया है, नामो निशान भी नहीं बचा पेड़ों के ऊपर पत्तियों का। और जो कॉर्न है, सारी जो फसल है वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, खराब। डिस्ट्रॉयड मीन्स खराब, बिल्कुल खराब हो चुकी है। और फ्लावर्स भी जो है बिल्कुल अपने प्लांट से गायब हो चुके हैं। और लेंचो ने कहा, उसकी जो लेंचो है उसका हार्ट पूरा दुख से या सैडनेस से भर चुका है। और जब तूफान जा चुका था, जब तूफान गुजर गया, तो वो अपने खेत के बीच में जो है खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा कि एक जो इंसेक्ट होता है, जो आपने देखा होगा लोकस्ट, जिसे हम कहते हैं टिड्डी, टिड्डियां जो होती है लोकस्ट, तो ये कह रहा है वो टिड्डियां भी अगर जो है कुछ खा ले तो कम से कम कुछ तो अंश बचता है। लेकिन इस हेल स्टोन ने क्या कर दिया, बिल्कुल ही क्या कर दिया, गायब कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इस हेल ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इसीलिए इस साल हमारे पास कोई भी क्या नहीं होगा, अनाज, फसल कुछ भी नहीं होगी। और वो रात जो है उसके ऊपर काफी दुख दांत रही। सोरोफुल मीन्स जो बहुत ज्यादा दुखियारी सी हो चुकी है, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं रात को, तो ये जो रात थी वो बहुत ज्यादा टेंस वाली थी और सारे वर्क उसके क्या हो गए, खराब हो चुके थे।
देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, उसके पास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और उसने सोच लिया, क्या सोच लिया, कि भाई इस साल तो हम जो है क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे भूखा ही मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब ये कह रहा है उसका जो हार्ट था वो बिल्कुल सॉलिटरी, मतलब अकेला घर था वहां पर उसका, जहां पर वो रहता था, मिडल ऑफ वैली, वैली के बीच में। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो वो जहां पर जिस जगह पे रहता था वो वहां पर इकलौता रहता था और कोई भी वहां नहीं रहता था। तो उसकी जो एक और एक उम्मीद जो थी वो क्या थी, गॉड, सिर्फ भगवान जो थे वो ही उसकी मदद करने के लिए एक उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। एक बात याद रखना, कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया में या जिंदगी में हमें कभी भी कोई भी दुख या तकलीफ आ जाए, हमें कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए। इवन जब हमें लगता है कि भाई हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी हमें अपसेट नहीं होना चाहिए। याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी क्या नहीं मरता है, भूखा नहीं मरता है। Although the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वैसे कहा जाता है, ऐसा कहा है कि उस पूरी रात वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उदास सा रहा, रात भर क्या करता रहा, सोचता रहा। लेंचो जब ये सोच रहा था उसकी एक ही उम्मीद थी, क्या, कि भगवान जो है, गॉड जो है, वो उसकी मदद करे। और उसकी जो आंखें हैं और उसकी जो थिंकिंग है वो उसको ये इंस्ट्रक्ट कर रही थी, जो कुछ भी वो देख रही थी वो एक ही सोच थी। माना कि लेंचो जो है वो क्या था, एक काम, मतलब बेल की तरह काम करता था खेतों के अंदर, ठीक है। और उसने जो है क्या करा था, वो जो है इसने सिर्फ एक ही बात कही थी। माना कि वो क्या था, बहुत ज़्यादा उसकी जान के सब कुछ देखती है या सब कुछ करती है। हम हमेशा ये सोचते कि भगवान जो है वो हमें हमेशा हर तरीके से देखता है। तो इसकी सोच ये थी कि गॉड जो हमें चारों तरफ से कभी भी देखता है, उसे हर चीज़ पता है, ठीक है, वो सब कुछ हमारे लिए देखता है, और वही एक थिंकिंग है। माना कि लेंचो जो है वो बिल्कुल खेतों में क्या करता था, जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, उसे लिखना आता था। तो अगले ही संडे, ठीक है, आने वाले संडे को जो है सुबह के वक्त जो है उसने क्या किया, सूर्योदय के टाइम उसने एक जो है लेटर लिखना शुरू किया, ठीक है। और उसने जो है खुद को शहर जाने वाला और डाक में डालने वाला बन गया, ठीक है। और उसने जो है, और ये और कुछ नहीं बल्कि क्या था, लेटर टू गॉड था। मतलब उसने जो किया कि भाई मुझे एक लेटर लिखना है, और उस लेटर को जब वो लेके गया कि भाई उसने ही लिखा है, वो ही शहर उसको लेके गया है, किस तरीके से, एक डाकिए के तौर पर, और डायरेक्ट वहां पर उसने मेल को डाल दिया, ठीक है। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, ठीक है। तो उसने क्या लिखा वहां पर, उसने लिखा अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, उसने लिखा है गॉड को, क्या लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल क्या हो जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। और मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने ये लिखा है कि भाई वो जो है
इसने क्लियरली जो है बोला क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी किसकी वजह से हुआ है, हेल स्टॉर्म की वजह से. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लिख दिया कि भाई मुझे 100 पेसोस चाहिए अपने खेतों को बोने के लिए, और जब तक मेरे खेत जो है मतलब अच्छे से फसल ना उग जाए, क्योंकि ये सारा सब कुछ किसकी वजह से हुआ, हेल स्टॉर्म की वजह से. और उसने लेटर पे लिखा एनवलप पे. उसके बाद उसने उस लेटर को लेके गया अंदर, और उसने जो है टाउन गया. टाउन जाने के बाद उसने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया. One of the employees, who was postman and the also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God that addressed the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and taping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो उन्हीं में से जो एक बंदा वहां पर जो है एक कर्मचारी था, एम्प्लॉय था वहां का, जो पोस्टमैन जो है मतलब पोस्ट ऑफिस में जो है हेल्प करता था, अपने जो है पोस्टमैन जो उसका बॉस जो था उसके साथ जो है बहुत तेजी के साथ हंसते हुए गया. और उसने देखा कि देखो ये लेटर जिस पे क्या लिखा हुआ है एड्रेस पे, गॉड. मैंने अपनी लाइफ में, मतलब उस पोस्टमैन ने कहा, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा जो है मतलब ऐसे कभी भी जो है नहीं देखा. ठीक है, और वो जो है इसने कहा अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा. एड्रेस, तो पोस्ट मास्टर जो एक फेटी बंदा था, एक मिलनसार, एमाइबल मतलब जो फ्रेंडली है, प्लीजेंट है, जो मिलनसार पर्सन होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हंसा. लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक ही वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, और उसने जो है उस लेटर को टेप करते हुए, जैसे हम करते हैं ना ऐसे करते हुए, तो उसने टेप किया उस लेटर को डेस्क पे और कमेंट किया कि वाकई में क्या, मतलब इसने थपथपाते हुए बोला क्या आस्था है, मतलब क्या विश्वास है, मुझे उम्मीद है. और वो सीरियस हो गया उस वक्तव्य को करता हुआ कि काश मेरी आस्था उस इंसान की तरह होती जिसने ये जो है लेटर लिखा है. और उसने जो है मतलब लेटर से ही जो है पत्राचार जो कहा जाता है, एक दूसरे से जब हम भेजते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, करेस्पॉन्डेंस मीन पत्राचार, तो मतलब ये तो गॉड से ही बातें करने लगे. इतना जो है शानदार इसका यकीन है गॉड पर, वो देखो. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money for his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब यहाँ पर जो है वो पोस्ट मास्टर ये चाहता था कि भाई लेंचो का जो यकीन है, फेथ है इतना सारा जो गॉड के ऊपर, वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था. तो उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक आइडिया आया कि क्यों ना इस लेटर का जो है आंसर दिया जाए. बट जब उसने उसे ओपन किया तो उसमें सबूत था उस आंसर का. ठीक है, उसे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प थी. ठीक है, किस चीज़ की, और कुछ ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं थी. वो जो है अपनी बहुत ज़्यादा गुडविल पे, मतलब अपनी जो इच्छा थी उस पर कायम रहा. तो उसने इंक और पेपर मंगवाया और वो अपने अड़िग रहा उस चीज़ के लिए, और उसने बोला
कि अपने एम्प्लॉय जो कर्मचारी है पैसों के बारे में, बनी के बारे में, और उसने आधी सैलरी जो है, पार्ट ऑफ हिज सैलरी जो है आधी उसने अपनी दे दी, और बाकी जो उसके फ्रेंड्स वगैरह है, एम्प्लॉय वगैरह है, उन सभी ने एज अ चैरिटी के तौर पर जो है क्या हुआ, दान कार्य किया। चैरिटी मतलब जब हम एक दूसरे को अपनी तरफ से कुछ हेल्प करने के लिए जो पैसे देते हैं, तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो सारे 100 पैसे जो है खुद ही अकेला ही जो है क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, आधे से ज्यादा जो है बेचने में वो मतलब कामयाब रहा। पूरे 100 पैसे तो वो नहीं दे पाया, तो उसने उस एनवलप में पैसे रखे और लेंचो का एड्रेस लिख दिया और राइट लेटर के अंदर, और उस लेटर में जो है सिंगल वर्ड लिखा क्या, गॉड। मतलब वो जो लेटर है वो गॉड की तरफ से आया है लेंचो को, जबकि वो मेनली लेटर किसने दिया है, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को लिया है और उसी ने हेल्प करने के तौर पर जो है पैसे रखे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. उसके बाद आने वाला जो इसने कहा, बिल्कुल सिग्नेचर ऑफ गॉड जब कर दिया इसने, उसके बाद संडे को, जो आने वाला संडे है, ये पूछने के लिए कि क्या उसका जो है कोई लेटर आया है, ठीक है। तो पोस्टमैन ने जो है ऐसे पर्सन को जो है सेटिस्फेक्शन के लिए फील करते हुए, वो खुद ही जो है डाकिया ही था जिसने उसे लेटर को सौंपा था। उसके बाद पोस्ट मास्टर जो है खुद ही पोस्ट, और उसने एक्सपीरियंस किया था, वो इंसान वो खुद ही था और उसने जो है परफेक्टली जो है ऑफिस के तौर पर उन्हें काम किया कि पोस्ट मास्टर, उसने फील किया कि उसने एक अच्छा कार्य किया है, काम किया है, और वो उसे जो है ऑफिस से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो ने जब जो है मतलब उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखते हुए। सपोज कीजिए आज हम गॉड को अगर लेटर लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसा आ जाए तो हम बड़े सरप्राइज होते हैं, क्या वाकई में वार गॉड ने तो सुन ली हमारी। लेकिन उसको बिल्कुल भी जो है सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देख के, उसे मतलब कॉन्फिडेंस था कि जरूर पैसे आएंगे। लेकिन जब उसने उस एनवलप को खोला तो वो गुस्सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब उसने पैसे काउंट किए तो उसने कहा गॉड कभी भी क्या नहीं कर सकते, मिस्टेक कभी भी नहीं कर सकते। और गॉड जो लेंचो ने जो है रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो जो है उसको भी एक्सेप्ट मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब गॉड से जब हम मांगते हैं तो वो हमारी जो भी रिक्वेस्ट होती है या दुआएं जो होती है वो कभी भी इग्नोर नहीं होती है। तो उसने ये बोला है कि भाई मैंने जो मांगा था, गॉड कभी भी गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें पूरे पैसे थे ही नहीं। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling on his brow and caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. अब वो जो है जैसे ही उसने जो है उसको देखा, ठीक है, तो लेंचो जो है फटाफट खिड़की पर गया और उसने जो है पेपर और इंक लिया और एक पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और उसको लिखना स्टार्ट किया।
उसके बाद उसके जो चेहरे की जो भौएं थे, मतलब रिंकल मतलब जो फेस होता है, आपने देखा होगा कभी भी जब जो हमारे आईब्रो होते हैं ऊपर नीचे जो हम अक्सर करते हैं उसमें एक रिंकल्स पड़े हुए थे झुर्रीदार टाइप, और वो इफर्ट्स लगा रहा था और एक्सप्रेस कर रहा था अपने आइडिया को। जब वो खत्म हो गए तो उसने जो है विंडो की तरफ गया और एक स्टैम्प को खरीदा। फिर उसने जो है उसको जबान से, जैसा आपने देखा होगा कई कबार अक्सर हम जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो हमें कभी भी जो है अगर हमें ना मिले कोई चीज़ चिपकाने के लिए तो हम अक्सर अपना जो है यूज़ करते हैं जबान को। तो उसने जबान के से जो है टच करके उस स्टेम को जो है एनवलप पर लगा दिया अपनी फीस से। फीस मतलब ऐसे जैसे हम कोई लगाते हैं कोई भी चीज़ के लिए पोस्ट, और फिर उसके बाद हम जो ऐसे करते हैं दैट इज कॉल्ड फीस्ट। उसके बाद उसी मूवमेंट में और उसके बाद उसने जो है उस लेटर को क्या कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद जब पोस्ट मास्टर वहां पर गया और उस लेटर को उसने निकाला तो उसने जब उसको ओपन किया तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि गॉड जो है आपने जो मुझे पैसे भेजे थे मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज ही पहुंचे हैं, प्लीज मुझे जो है जितने बाकी बचे हैं, मतलब उसने जो है 100 पेसोज की डिमांड की थी गॉड से, तो वहां से जो है 70 पेसोज ही उसको मिले हैं। तो इसने बोला कि जो बाकी बचे हैं मतलब जो 30 पेसोज जो बचे हैं वो भी प्लीज उसको मिल जाए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप मुझे जो है मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब लेटर के थ्रू बिल्कुल भी मत भेजना। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, बेईमान लोगों का ग्रुप है। बंच ऑफ ग्रुप्स मतलब जो बेईमान लोगों का जो ग्रुप होता है वो है लेंचो। ठीक है, तो इसीलिए इसने यहाँ पर कह दिया कि भाई वो तो जो है क्या है, पूरे के पूरे जो है चोर हैं यहाँ के, उन्होंने ही जो है इसके 30 पैसों चुराए हैं। क्यों? क्योंकि गॉड तो कभी भी क्या नहीं कर सकते, गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसने जो है क्या बोला कि आप मुझे जो है मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट ही पैसे जो है जितने भी बचे हुए हैं वो पैसे भेजना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। लेंचो का जो है इंट्रोड्यूसिंग लेंचो हिज हाउस एंड हिज विश। लेंचो जो क्या है, एक फार्मर है जिसका घर जो है टॉप ऑफ लो हिल पे जो है रहता है वो, और वहां से रिवर वगैरह है, जो पकी हुई खेत वगैरह है वो बिल्कुल आसानी से देखी जा सकती है। और वो जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा चाहत के साथ बारिश को देख रहा है कि आज जो है पूरा दिन उसने इसी चीज में गुजारा है कि जो है बहुत अच्छी सी जो है बारिश होने वाली है, और उसने नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ यही देखते हुए दिन गुजारा है कि उसकी फसल पूरी तैयार है। सिर्फ उसको किस चीज की जरूरत है, या तो बहुत मूसलाधार बारिश हो जाए डाउनपोर, या फिर शावर हो जाए, मतलब हल्की बौछार जो होती है वो हो जाए, और वो यही देखता रहा और अच्छी सी जो हो जाएगी फसल तो उसके पास काफी पैसे भी आ जाएंगे और काफी फायदा भी होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब वो खाना खा रहा होता है, उसकी वाइफ सभी को खाना खाने के लिए डिनर के लिए जब बुलाती है तो बड़े बच्चे जो है खेत पे काम कर रहे होते हैं, वहां से आवाज लगाते हैं, और बच्चे जो छोटे हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तो लेंचो जो है काफी खुश होता है जब रेन ड्रॉप्स जो है आकर गिरनी शुरू हो जाती है उसकी क्रूप पर। उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होता है जब डाउनपोर होती है। उसके बाद अचानक ही जो है बहुत तेजी के साथ वो जो है बढ़ने लग जाता है और हेल स्टोन्स आना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन मीन्स जो ओले होते हैं बारिश के, बड़े बड़े जो बर्फ के जो गोले होते हैं, तो हेल स्टोन जो है आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और जैसे ही हेल स्टोन्स आके गिरता है, जैसे इसने जो बारिश के बारे में बताया है कि जब बड़ी बूंदे आके गिर रही है, तो उसने बताया है कि बड़ी बूंदे क्या है, 10 कॉइन्स के बराबर है, और जो स्मॉल वाली जो है, स्मॉल वाली क्या है, 5 कॉइन्स के लिए है। जैसे ही हेल स्टोन्स आके गिरने लगता है तो वो सोचता है शायद तूफान थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, लेकिन तूफान बिल्कुल भी नहीं जाता है, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, पूरी एकदम सॉल्ट की तरह, व्हाइट चादर की तरह जो है बन जाता है वहां पर। और उसके बाद जो है जैसे ही व्हाइट चादर बनती है तो इसने उसे सॉल्ट का नाम दिया है कि वो बिल्कुल सॉल्ट की तरह लगता है। तो वो अपने जब
बारिश जब तूफान चला जाता है तो वो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा होता है और सोचता है और अपने बच्चों को बताता है, दोनों बच्चों को जो उसके सन है, कि देखो एक जो लोकस्ट होता है, जो इंसेक्ट होता है, वो भी अगर हमारी फसल को खा ले तो कम से कम कुछ तो अंश बाकी रहता है, लेकिन इस तूफान ने बिल्कुल ही मतलब नामो निशान ही नहीं छोड़ा, पेड़ों पे पत्तियां तक जो है नहीं छोड़ी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा उदास था, सोच रहा था इस साल हमारे मैं और मेरी पूरी फैमिली क्या हो जाएंगी, भूखा मर जाएंगी। और हमारी अब यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर उस हिल टॉप पर जो रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं है सिवाय गॉड के। और उसने वैसे भी सुना था कि जो गॉड है हमें हर तरीके से देखता है, भालता है, सब कुछ जानता है, वो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो गॉड ही एक इकलौता है जो हमें जो है हेल्प कर सकता है। और कोई भी रात को जो है सोता नहीं है भूखा। तो उसने जो है भले ही वो जानवरों की तरह खेतों में रात दिन काम करता हो, लेकिन उसको जो है बहुत अच्छा सा मतलब लिखना तो आता ही था। तो उसने संडे को जो है बैठ के लेटर लिखा गॉड को, और 100 है उसकी डिमांड की कि आप मुझे जो है मेरी नई जो है एक फसल बोने के लिए जो है क्या करना, 100 दे देना। उसके बाद उसने उस लेटर पे एनवेलप पे जो है गॉड लिख के जब मेल बॉक्स में डाल दिया, तो पोस्ट मास्टर का जो एक एम्प्लॉय होता है वहां पर उसने जब उस लेटर को देखा गॉड लिखा हुआ तो काफ़ी हंसा। उसके बाद पोस्टमैन ने भी काफ़ी हंसा, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया उस चीज़ को देख के कि मतलब कितना विश्वास है इसको गॉड पे, तो उस विश्वास को टूटना नहीं चाहिए। वो उस लेटर को लिखता है, वो अपनी हाफ सैलरी देता है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो भी चैरिटी देते हैं सभी, और कुल मिला के 70 पेसोज ही हो पाते हैं, 100 नहीं हो पाते हैं। तो वो 70 पेसोज ही जो है लेंचो को गॉड नाम से लिखकर घर पे भिजवा देते हैं। जब वो वहां आता है लेटर का पूछने के लिए, तो वो जो है डायरेक्ट खुद ही उस एम्प्लॉय खुद जो है लेटर दे देता है लेंचो को। लेकिन जब लेंचो उस लेटर को ओपन करता है तो पहले तो मतलब उसके फेस पे लगता ही नहीं है कि मतलब मनी को देख के उसको बिल्कुल भी सरप्राइज हुआ हो कि गॉड ने मुझे जो है पैसा भेजा है। लेकिन जैसे ही वो उस पैसे को काउंट करता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ 70 पेसोज ही होते हैं, जबकि उसने 100 पेसोज की डिमांड गॉड से की थी। तो उसने कहा गॉड से कभी भी जो है क्या नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसने दूसरा लेटर फिर से लिखा गॉड को, और गॉड को बोला कि आप जो है आप मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज ही आए हैं, जितने भी पेसोज मेरे बचे हैं प्लीज़ मुझे जो है डायरेक्टली सेंड करना, लेटर के थ्रू मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस एम्प्लॉयज़ वो सारे के सारे क्या हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। ठीक है, तो लेंचो ने जो है ये सोचा कि वो जो 30 पेसोज है, क्योंकि गॉड तो कभी भी गलती कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए उसने ऐसा सोचा कि भाई गॉड से तो ये गलती नहीं हुई है, इसका मतलब जो पोस्टमैन है या पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही जो है 30 पेसोज को क्या किया है, चुराया है। तो इसीलिए उसने डिमांड की कि भाई मेरे जितने भी पैसे हैं वो मुझे डायरेक्ट ही पहुंचा दिया जाए। ओके, तो ये जो थीम है एक्चुअली चैप्टर की, वो बेसिकली ये है कि जब कभी भी कोई इंसान किसी की हेल्प करता है तो ज़रूरी नहीं है सारे ही लोग खराब हों। जैसे लेंचो की नज़रों में क्या था कि एम्प्लॉय जो है वो सारे चोर हैं, लेकिन मेन अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही इसकी मदद की थी, ना कि गॉड ने की थी। क्योंकि गॉड हमेशा हमारी मदद डायरेक्टली नहीं करते हैं, गॉड हमेशा हमारी मदद जो है किसी ना किसी के थ्रू करते हैं, तभी वो काम होता है। लेकिन लेंचो की नज़रों में जो पोस्टमैन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे चोर हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वो एम्प्लॉय जो पोस्ट मास्टर हैं वो ही सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल हैं, और उन्होंने जो है गॉड की तरफ से ही उनकी हेल्प की थी। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप सो। थैंक you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Dance Pathshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.